वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं आपके। मैं हूँ फ़ातेह चट्ठा और उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। आज काफ़ी लंबे अरसे के बाद मैं एक आपके साथ गपशप लगाने के मूड में हुई हूँ आज इस काबिल कि आप लोगों को कुछ बता सकूँ, कुछ आप लोगों से अपने दिल की बातें शेयर कर सकूँ, कुछ आपको टिप्स दे सकूँ, कुछ आपको जी इंफॉर्मेशन दे सकूँ और जो आपको अच्छा लगे उसका भी ज़रूर बताएं आप, जो आपको नहीं अच्छा लगे उसके बारे में भी ज़रूर बताएं आप। तो आई होप सो कि अब सबकी नाराज़गी दूर हो जाएगी। जो मेरे सब्सक्राइबर या फॉलोवर्स नाराज़ थे कि मैंने सडन से सब कुछ सब कुछ छोड़ दिया या बाय बाय सबको कह दिया, तो नहीं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ऐसा ना ही कोई रीज़न थी कि मैं यूट्यूब को बाय बाय बोल के जाती। बस जी कुछ ऐसे ही काम आ गया कि कुछ मैं आपको ट्रूली स्पीकिंग बताऊं कि मेरे जो बैक पे जिनका हैंड है वो टू टू मेरे गुरुज हैं और उनको उनके विदाउट मैं कुछ भी नहीं कर सकती। अगर वो एक दिन लेज़ी होते हैं तो मैं 10 दिन लेज़ी हो जाती हूँ। तो जी आइंदा ये मिस्टेक कभी नहीं होगी। सब मुझसे राज़ी हो जाएं, कोई मुझसे नाराज़ ना रहे, दिल से अपने गुबार निकाल के दूर फेंक दें। ठीक है, आज जी मैं आपके साथ टू टॉपिक्स पे बात करूँगी। एक तो जी मुझे बहुत देर से, काफ़ी लंबे अरसे से इस ऑफ वाइट और इस पीच कलर के ड्रेस पे जो है एक आई थी मेकअप का लुक क्रिएट करने के लिए। तो मेरे पास बस बिज़ी शेड्यूल होने के बावजूद मैं फिर कोई किसी को नहीं कुछ भी बता सकी। आई एम सो सॉरी लेट होने के लिए। और सेकंड जी आप आज हम इस पे तैयार होंगे। और सेकंड जी जो मुझसे पूछते हैं कि आप ड्रेसेस सेल करती हैं, तो नहीं जी, मैं ड्रेसेस सेल नहीं करती। ये मैं बस जस्ट वियर अपने आप के लिए ख़रीदती हूँ और वियर करती हूँ। कोई मैं मसलन के आउटलेट्स वगैरह कोई इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है अभी। बाकी अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, इनबॉक्स में कर सकते हैं इंस्टा पे। और आप को जो चीज़ अच्छी लगे हो, मैं ट्राई पूरी करूँगी कि आप लोगों के लिए भी वो अरेंज कर दूँ। अगर तो अरेंज हो गया तो बहुत अच्छी बात होगी, अगर ना हुआ तो फिर भी आप लोग इस चीज़ को माइंड ना कीजिएगा, क्योंकि हो जाता है, बस ऐसा ऊंच नीच हो जाती होती है। अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ, जो हमारी स्किन से रिलेटेड है। जैसे अब समर में नमी का मौसम है, गर्मी बहुत है, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है और आपकी स्किन जो है रफ रफ फील करती है, जैसे आपकी स्किन में कोई जान नहीं होती। जैसे लेकिन हर इंसान को दाने निकलते हैं, हर इंसान की स्किन पे कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होता है। जैसे ये देखें, ये मेरे छोटा सा अभी भी एक एलर्जी का पिंपल ही कह लें, ये निकला है। इसको लेकर कभी भी वरी नहीं होते, ठीक है। ये जी को नेचुरल वालों के हैं। मैंने 2 ऑर्डर किए, मुझे बहुत ही इनका मेरा गुड एक्सपीरियंस रहा। इनकी ऑल प्रोडक्ट्स इतनी यूनिक हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये आप यूज़ करेंगे फिर आपको ज़्यादा आपका ट्रस्ट जो है वो डिवेलप होगा। अच्छा, ये को नेचुरल का है, फ्रेश फ्लावर हाइड्रेटिंग मिस्ट है। ये आपकी स्किन को फ्रेश करता है। मेकअप में आप स्पंज को वेट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आप पैनकेक यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत बेस्ट है वो। और ये है जी ऑक्सीजन वाटर। इसका ये होता है कि आपकी स्किन के ऊपर कोई भी डस्ट है, डर्ट है, जैसे आप सुबह उठते हो फेस जल्दी वॉश नहीं करते, तो इसको जस्ट अपने फेस पे स्प्रे करें और उसके बाद वाइप कर दें, तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। इसका बताने का मतलब ये है कि ये समर में और आपके घर की डेली रूटीन में ये मस्ट होना चाहिए और ये आप ज़रूर यूज़ करें। इसकी मैं आपको वेबसाइट भी बता दूँगी, इसका सारा आपको डिटेल बताऊँगी और मस्ट आप ऑर्डर करना। जो लड़कियां हैं ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटी में जाती या उनका धूप में कुछ है सिस्टम, तो वो ज़रूर करें। थोड़ा सा वो फैब्रिक में इशू आ रहा था। अब जी हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना गेटअप, जो मैं अपना आज से स्टार्ट करने लगी हूँ। तो उसका हम स्टार्टअप कहाँ से लेते हैं जी। मैंने स्किन पे कभी भी हैवी बेस नहीं अप्लाई की। मैं लाइट लेयर लगाती हूँ जो लॉन्ग लास्टिंग जाती है, जिसको आपको कैरी करना भी इजी होता है। तो आपको मैं ये बताती हूँ कि मैं आज क्या यूज़ करने जा रही हूँ। मैं जी ब्लिंक बाय नादिया हुसैन का ये डुअल पैनकेक है। इसका है जी एक्वा ग्लैम डुअल एप्रिकॉट लाइट डुअल फाउंडेशन पैनकेक। ये बहुत लाइट वेट है, मुझे तो बहुत अच्छा इसका मज़ा आया यूज़ करने का। ये जी हम स्टार्ट करेंगे मिस्ट से। मिस्ट को मैं करती हूँ जी ओपन, और ये जी हमने स्पंज लिया। ये अब देख लें इसको हमने कैसे करना है, नॉर्मल वे में जैसे भी आप करना चाहते हैं। इसको
4-5 स्प्रे कर लें और उसके बाद ये आप पैनकेक पे भी कर लें, ठीक है। उसके बाद जी हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने अपनी स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले ये सोच लेना है कि कभी भी स्किन को लेके एक स्पंजिस के बारे में ना लापरवाह होना, और सेकंड आप जी बेस बेशक एक ले लें, महंगी ले लें। समर में तो मैं पैनकेक को ज़्यादा से ज़्यादा बताऊंगी कि वही यूज़ करें क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग चलते हैं। अगर आप कोई भी फाउंडेशन यूज़ करते हैं तो जी वो ऑयल छोड़ देता है और स्किन से ऊपर को उठना शुरू हो जाता है, तो मुझे उस वजह से थोड़ा सा ये ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी हर इंसान की अपनी मर्ज़ी है, जो उसको बेस्ट लगे वो लगा ले अपने फेस पे। लेकिन मशवरा कहते हैं अच्छा देना चाहिए, और स्किन से रिलेटेड मैं मशवरा कभी बुरा किसी को नहीं दे सकती, क्योंकि जैसे मेरी स्किन मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, हर बंदे की बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जी आपके सामने आ गया मेरा बेस का रिजल्ट, जो मैं वीडियो बनाने से पहले बताना सबको चाह रही थी, और मैंने कोई 10 टाइम्स याद किया कि जब मैं बनाऊंगी उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी, तो वो मैं बताना भूल गई हूँ। कई बात इंसान हैं, भूल जाते हैं, छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती हैं। ये आप पे डिपेंड करता है आपने इसकी कितनी लेयर लगानी है अपनी स्किन पे, ठीक है। ये नहीं हमारा हो गया ये। अच्छा, मैं बताना यही चाह रही थी कि जब आप कोई भी मेकअप स्टार्ट करें, आपके अगर कोई ज्वेलरी गले में है या आपके कुछ ऐसा है तो उसको रिमूव कर दें। ये मैं रिमूव करने के लिए पहन के आई थी, लेकिन फिर मैंने रिमूव नहीं किया क्योंकि इससे फिर आपका मेकअप भी ऊपर लग जाता है। एक आपका वैसे ज्वेलरी भी थोड़ी सी डर्टी हो जाती है। ये जी मेरी लग गई है जी बेस। इसको मैं किसी चीज़ से भी सेट करने को मेरा मूड तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के सेटिस्फेक्शन के लिए कर देती हूँ कि इसको जी हम कर लेंगे। ये मेडोरा का मेरे पास फेस पाउडर है, नेचुरल कलर में है, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ये कोई कॉपी नहीं है, ओरिजिनल वालों में है, लेकिन आज भी ये बहुत ही अच्छा है। इसको जी हम यूज़ करते हैं ऐसे, ताकि जो कहीं लें जी। अब हमारी अच्छे से बेस हो गई है अप्लाई। अब हम जी चलते हैं अपने आईज़ की तरफ। आई मेकअप में हमने क्या यूज़ करना है ये मैं आपको बताती जाऊँ। ये जी रेवोल्यूशन की आई शेड पैलेट है, आई शेडो पैलेट है। इसमें ये कलर्स हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे से कलर्स हैं सारे। और इसमें जो मैं यूज़ करूँगी उसका ज़्यादा यूज़ होगा इस गोल्डन से का, उसके बाद कॉपर शेड का, और थोड़ा सा ये शिमरी शेड का, ठीक है। ये मैं आपके सामने करती हूँ जी स्टार्ट, और आप लोगों ने ये देखना है। ये हम ब्रश लेंगे, ये वाला ऐसे करके जो है बाहर आ गए हैं जी लाहौर में तूफान।
इसमें कोई स्पेसिफिक कलर्स नहीं कि यही आप ऑन पे यूज़ करें, आप कुछ भी करके आप कंट्रास्ट कर सकते हो। आइज़ का ज़रूरी नहीं होता कि जैसा ड्रेस है वैसा ही मेकअप हो। लाइट, मुझे वैसे लाइट मेकअप पसंद है ज़्यादा। मुझे हैवी जो आइज़ पे लेयर होती हैं मेकअप की वो नहीं इतनी पसंद। अपनी अपनी पसंद की बात होती है, जो आपको अपनी पर्सनैलिटी से रिलेटेड अच्छी चीज़ लगे आप ऑलवेज़ वही करें। ओके, ये जो हो गया मेरे आई शेड्स का। ये जो गोल्डन शिमरी मैं बता रही थी, ये वाला शेड, ये मैं ऐसे यूज़ करूँगी फिंगर्स के साथ। ठीक है, इस फिंगर के साथ इसका प्रेशर कम होता है ये वाले रिंग फिंगर के साथ। ये देखिए, इसको लाइट लाइट सा प्रेस करना है, इसको कभी भी ब्रश के साथ नहीं लगाना। इस कलर को एक बात याद रखना मेरी, ब्रश के साथ उड़ जाता है, फिर ब्रश के साथ ही चिपका रहता है, आपकी आई पे नहीं लगेगा फिर। क्या ऐसे आप लोग अपनी आइज़ को, ये अभी अभी सेटिंग इसकी होती है जो बहुत ही प्यारा कलर लगता है। अब जी हम आ जाते हैं अपने इस ब्रश की तरफ। इसके साथ अब हमने इसका जी करना है, क्योंकि हमारा ये कलर उड़े नहीं। अब जी आ जाते हैं हम अपने मस्कारा की तरफ। ये जे डॉट का नोट का मस्कारा है, ये वाटरप्रूफ बिल्कुल नहीं है और आपने मेरे पे ट्रस्ट करके अपना काम ख़राब नहीं करना। आपने अपने ये अकल से लेना है। मुझे उन्होंने कहा था कि आपका जी ये वाटरप्रूफ हम दे रहे हैं, लेकिन मैं कहीं गई तो मुझे स्वेट था, तो वो बस ज़रा सडन से गर्मी ज़्यादा थी, फेस वॉश करना पड़ा, तो मुझे ये था वाटरप्रूफ है, लेकिन ये वाटरप्रूफ नहीं था, तो उस वजह से मेरा सारा जो फेस है वो ब्लैक हो गया। इसलिए इस चीज़ को आपने जो खुद देखना है। ये मस्कारा मैं इसलिए लगा रही हूँ कि आई लैश जो लगा के आपको दिखानी है, तो फिर इसका थोड़ा इजी काम हो जाएगा। अब जी हम चलते हैं अपनी आईब्रोज़ की तरफ। आईब्रोज़ में है जी ये एल्फ़ की है ये नेचुरल ब्राउन कलर में। तो अब पहले हम अपनी करते हैं
आई लैशेस को, आईब्रोज को सॉरी नीट। अगर डे हो नाइट हो मेकअप सॉफ्ट ही अच्छे लगते हैं। हर इंसान की अपनी मर्ज़ी होती है, लेकिन अगर कोई आपको ज़िंदगी में मशवरा दे ना कि ऐसे ना करो या ऐसे, तो उसको कभी ये ना समझिए आपसे जेलस होता है, या ऐसे हो सकता है उसके बात में कुछ वज़न हो या वो आपके बारे में कुछ अच्छा ही सोच रहा हो। इसलिए नसीहत को कभी भी बुरी साइड पे नहीं लेके जाना, ये समझना। फिर उल्टे सीधे हाथ चलते हैं, ये कोई आपने लेना। बस ये देखें कि मेरे हाथों में जादू कितना। ले जी, आईब्रो हो गई हैं जी डन 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 डन। ले जी, आईब्रो भी हमारी हो गई फाइनल। अब हमारी आ गई हैं जी पलकें। पहले हम पलकें अप्लाई करते हैं, फिर हम ये जी हैं स्विंग लैश बाय फ्लिंग ब्यूटी। बहुत अच्छी आई लैशेस हैं, थोड़ी सी मुश्किल लगती हैं इस आईलाइनर के साथ, लेकिन आई होप सो आज अच्छा ही हो जाएगा। ये हम स्टार्ट करते हैं इनसे। आ जाए जी। डर ही मुझे तो आ जाता है इसको लगाते हुए, वरना मेरे में डर है कोई नहीं। ओ, ओ, ओ। एक जी लग गई है ये, इसको भी सेट करेंगे बाद में। पहले जी हम दूसरी साइड पे चलते हैं।
ये जो साइड्स पे लगा है इस पे कोई भी 1% वरी होने की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट फोकस करना है कि ये मैग्नेटिक आईलैशेस जो है ना ये ले जी। अब हम चलते हैं अपने मस्कारा की तरफ, आईलाइनर की तरफ, देन मस्कारा की तरफ। आईलाइनर का हम ब्रश ये यूज़ करेंगे, इसमें ये मिस्ट है थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा हम इसके ढक्कन पर डाल देंगे और इसको हम जो अपने आईलैशेस पे अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। अब जी हम चलते हैं, ये एल्फ का मस्कारा है, इसके साथ मैं निचली आईलैशेस को ऊपर वाली आईलैशेस के साथ मर्ज करूँगी। ये हमारी हो गई, ये इसको ये करते हैं ऐसे प्रेस। अब हम आ जाते हैं अपने चीक्स की तरफ। चीक्स पे मैं क्या यूज़ करने लगी थी, चीक्स के लिए मैं जी यूज़ करूँगी कैंडी फ्लश का ये ब्रश है, ये मेरे साथ टूट गया था तो ये आज मैं यूज़ करूँगी। ये यूज़ करने के लिए मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या किया था। हाइलाइटर मैं दूसरे वाला यूज़ करूँगी, इसलिए मैं पहले हाइलाइटर कुछ अप्लाई नहीं कर रही, मैं ब्लशर जस्ट अप्लाई कर रही हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि मैंने फेस पे कोई कंटोरिंग नहीं थी की, क्योंकि डे टाइम का था फंक्शन उस दिन, तो मैं सेम एज़ इट इज़ वही आपको करके दिखा रही हूँ ताकि आपको पता हो कि मैंने वही किया था, कोई डाउट ना रह जाए। ये जी हो गया हमारा ब्लशन। अब हम चलते हैं जी अपने हाइलाइटर की तरफ। हाइलाइटर हमने कौन सा यूज़ किया जी, ये वाला मैंने मिनीसो से लिया था। मुझे इसका बहुत ही मज़ा आता है यूज़ करने का। क्या क्या इसका मज़ा आता है यूज़ करने का, तो मेरी ज़ुबान भी तोती होने लग पड़ी है। अच्छा ये देखें, ऐसे 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 और जी इधर इधर बिल्कुल ऐसे ऐसे और ऐसे, नज़र आ रहा है आपको। और ये देखें इसका फिंगर के साथ, क्योंकि इस फिंगर का जो रिंग फिंगर है इसका प्रेशर कम होता है। ये देखें हाइलाइटर है आपका। आई एम सो सॉरी, कुछ लोगों ने कहा था हमें ये मंगवा दें, मैं गई तो स्टॉक मिला नहीं था, तो फिर मैं
नहीं ले सकी क्योंकि ये चीज़ें होती हैं फ़ौरन से पिक करने वाली, इनके साथ आप कोई भी डिले वाला काम नहीं कर सकते। अब आ जाते हैं जी हम अपने फिर चीक्स की तरफ। चीक्स पे थोड़ा सा मुझे अब लाइट लग रहा है, मैं फिर से अगेन थोड़ा सा लगाने लगी हूँ। आई थिंक सो मैं थोड़ी सी लाइट कम करती हूँ जिससे आपको थोड़ा सा मेरे मेकअप के, हाँ ये वाला ठीक है। ओ, ओ मैं ब्लशन यूज़ करने लगी थी, मैंने कर क्या दिया। सही आपको मेरी चीक्स पिंकी पिंकी से लगा। मेकअप सेटिंग स्प्रे मैं इसलिए यूज़ नहीं करती कि मेकअप जो है मेरा वो वैसे स्किन पे रहता है, मुझे इतना ज़रूरत नहीं पड़ती इसको करने के लिए, तो मैं इस वजह से ज़्यादा जो है ना वो फिर वो यूज़ कर लेती हूँ विदाउट सेटिंग स्प्रे। अब जी हम चलते हैं अपने लिप्स की तरफ। ये है जी मेरा बी एक्यूट का है जी कलर पॉप लिपस्टिक है, ये 05 इसका नंबर है। अब जी मैं जाती हूँ अपने लिप्स भी मेरे रेडी, आइज़ भी मेरी रेडी, और अब मैं चलती हूँ जी अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। वो मेरा क्या है जी, ये है मेरा फाइनल। आई होप से मैं इसको एंड पे लगाऊंगी। फिर अब मैं चलती हूँ अपने बालों की तरफ। ये देखिए बाल खुद के क्या, उस वक्त मेरी बैक कमिंग थी थोड़ी सी लाइट सी, लेकिन आज जो है बैक कमिंग तो नहीं होगी मेरी, लेकिन मैं थोड़ा सा डिफरेंट आपको दिखाना चाह रही थी। अब मेरा ये लुक मेकअप सेम एज़ इट इज़ वही है। रोशनी का थोड़ा सा होता है जिसमें आपका लिप कलर थोड़ा सा डिफरेंट आ जाएगा कुछ है, लेकिन सेम एज़ इट इज़ यही था। ये देखिए मैं अंदर से थोड़ा सा अपने बाल निकाल रही हूँ बाहर को। ये अगर आपको ज़्यादा ड्राई या उड़ते हुए लगे, आपके पास कोई चीज़ ना हो, आपने इसी मिस्ट को लेके तो अपने ये थोड़ा सा पाम के ऊपर डाल के हथेली पे और इसको इस बालों को ऐसे कर देना है। ये देखिए बस
था वो आलिया भट्ट की निकली थी 3-4 लटें, तो लोग पागल हुए हुए थे। ठीक है। और जो हमारा फाइनल काम था वो मैंने क्या करना था, वो आपके लिए सरप्राइज़ है कि मैं क्या करने जा रही हूँ। वो अभी मैं आपको बताती हूँ कि जी मैं क्या करने जा रही हूँ। जी ये मेरी है बिंदी गोल्डन कलर की। ये है जी मेरा आपके सामने मेकअप दुपट्टा। मैं सीधा करके ले लूँ, आपका दिल चाहे तो आप ऐसे भी सारा ले सकते हैं, फैला के ज़्यादा आप डिसेंट लगते हो। जैसे इसको पिन अप कर लें और दुपट्टा ये देखिए गला पीछे सूख जाता है। इसको थोड़ा सा अगर आपने ज्वेलरी कोई पहननी है तो जैसे मैं ज्वेलरी पहनने लगी हूँ, मेरे कान में पहना ही नहीं जा रहा। दूसरा इसके साथ का कहाँ गया? वो देखेंगे। आई होप सो आपको ये मेरा लुक अच्छा लगा होगा और लगेगा भी। अगर कुछ भी आप लोगों को पूछना हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप इजीली मैसेज कर सकते हैं, किसी ड्रेस के अबाउट या किसी चीज़ के अबाउट। ये लें जी, ये है मेरा फाइनल लुक। और जी हो गई है इधर लाइट ज़रा ऑफ हो गई थी, तो ये है जी मेरा फाइनल लुक, आप देख सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इससे पहले कि लाइट भी चली जाए और सडन से फिर मेरी आप लोगों से गपशप बंद हो जाए, तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात जल्दी हम करेंगे। अब कोई ऐसा नहीं डिले करने वाला काम कि जिससे आपको भी परेशानी का सामना करना पड़े और मुझे भी। मुझे दें जी इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।